नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निगाह। इस नए शहर में सब बहुत अजीब था पूजा के लिए। मुंबई जैसे महानगर से निकलकर एक छोटे से शहर में उसकी नौकरी लगी थी। घर में उसके पिताजी, माँ ने, बड़े भाई अंकित ने बहुत समझाया। क्यों जा रही है वहाँ? कोई सुख सुविधा नहीं होगी वहाँ। कैसे रहेगी वहाँ? जितनी तनख्वाह मिलेगी वहाँ तुझे तेरे सिर्फ आने जाने पर ही खर्च हो जाएगी सारी। कोई बात नहीं, मुझे इस नौकरी को करना ही है। बहुत मौज मस्ती कर ली। अब मैं आपको जिम्मेदार बनकर भी दिखाऊंगी, पूजा ने कहा। ठीक है, करो अपने मन की। देखना 2 दिन में ही भाग आएगी वहाँ से, उसके बड़े भाई अंकित ने हंसते हुए कहा। पूजा आ गई थी इस छोटे से शहर में। इस शहर में लोग बहुत साधारण और थोड़े गांव की पृष्ठभूमि के से लगे उसे। लेकिन अब प्रश्न ये था कि वो वहाँ रहेगी कहाँ। कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति ने उसे अपने चचेरे भाई के घर का पता दिया, जो पेइंग गेस्ट की तलाश में था। पूजा थोड़ी सी देर में ही ऑटो से उस पते पर पहुंच गई। ऑटो एक पुराने ढंग से बने साधारण से मकान के आगे रुक गया था। उसने नज़र उठाकर देखा। एक छोटा सा 3 कमरों का घर था शायद। आगे छोटा सा लॉन था। कितना भी साधारण, पर यहाँ कितनी शांति है। मुंबई में तो रात को भी सड़कों पर चहल पहल रहती है, और यहाँ शाम को भी असीम शांति थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे की घंटी बजा दी थी। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। जी, कौन चाहिए? मुझे गुप्ता सर ने भेजा है। मनोज सर के पास कोई पेइंग गेस्ट के लिए कमरा खाली है, पूजा बोली। ओह, तो आप हैं वो? महिला ने उस पर ऊपर से नीचे तक निगाह डाली। जीन्स और टॉप पहने एक लड़की कंधे पर बैग टांगे खड़ी थी। आइए आइए, अंदर आएं। तभी अंदर से मनोज आते हुए बोले। पूजा अंदर आई तो देखा कि कमरे की छत काफ़ी ऊंची थी। बड़ी खिड़कियां थीं 2 तरफ, और बहुत कम सामान से सजा हुआ था उनका ड्राइंग रूम। उसे अच्छा लगा यहाँ। मनोज और उसकी पत्नी उसे उसका वाला पोर्शन दिखाने लगे। वहीं घर के अहाते से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। वहीं ऊपर एक कमरा वॉशरूम के साथ बना हुआ था। खुली छत पर बना वो कमरा पूजा को बहुत अच्छा लगा। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना वो देने को कह रहे थे। शाम को उसे खुद देखना था। पूजा को इसमें कोई आपत्ति ना थी। वो झट तैयार हो गई। किराया भी ज़्यादा नहीं था। घर के एक कमरे में एक वृद्ध महिला थी, जिन्हें मनोज की बेटी दादी बुला रही थी। उन्होंने पूजा को चुभती नज़र से घूरा। उसका ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। पूजा जब अपने कमरे में आ गई तो उसे दादी की आवाज़ सुनाई दी। मनोज,
ये किसे कमरा दे रहा है? घर में बढ़ती बच्ची है, उस पर क्या असर पड़ेगा? इस लड़की का पहनावा देखा तुम लोगों ने? पूजा ने घबरा के खुद को देखा। सारे कपड़े तो पहने हैं। ये इन बूढ़ी महिलाओं को समस्या क्या होती है हमसे? वो हंसी और जल्दी जल्दी अपना सामान लगाने लगी। इस समय का तो खाने का भी इंतजाम खुद करना था उसे। वो अभी सोच ही रही थी कि किसी ने कमरा खटखटाया। उसने देखा मनोज खड़े थे वहाँ। आज आप इस समय हम लोगों के साथ ही खाना खा लें, फिर कल से कर लीजिए अपना इंतजाम। नहीं सर, मैं कर लूँगी, पूजा ने कहा। अब आप हमारे ही परिवार की सदस्य हैं, मना मत कीजिए। उसके आग्रह को पूजा टाल ना सकी। बाद में उसे बड़ा अच्छा लगा कि छोटी जगह के लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। कितने प्यार से उन्होंने पूजा को खाना खिलाया। मैम, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पूजा ने मनोज की पत्नी अलका से कहा। तो वो हंसकर बोली, पहले तो आप ये सुन लें कि मुझे मैम नहीं कहना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। ओके दीदी। उसे अपने घर जैसा माहौल पाकर बहुत अच्छा लगा। बस एक दादी की निगाहें जरूर असहज कर रही थीं। उसने सोचा कि जल्दी ही उन्हें भी खुश करना पड़ेगा। खुश तो दूर की बात थी। दादी जी उतारू थीं उसका पत्ता यहाँ से कटवाने के लिए। समय बीतता गया। दादी पूजा को पसंद नहीं करती थीं, इसलिए उन्होंने पूजा को टोकना बदस्तूर जारी रखा। उनका गुस्सा व व्यवहार पूजा के लिए पल भर को भी नहीं बदला। उनके बेटे बहू उन्हें लाख समझाते, पर उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। वो तो कुछ पूजा भी सचेत रहती कि उनके सामने क्या पहनना है। एक बार मनोज और उसकी पत्नी को परिवार में ही कहीं अचानक जाना पड़ा। दादी और बेटी को घर छोड़ गए थे वो, और रविवार होने की वजह से पूजा घर पर ही थी उस दिन। पूजा अपने सारे काम निपटा रही थी। मनोज की बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आई। दीदी दीदी, देखिए ना, दादी को क्या हो गया। क्या हुआ? वो चौंकी। दादी कुछ बोलती नहीं। गुड़िया रोने लगी थी। पूजा दौड़ती हुई नीचे आई। देखा, दादी बेहोश थीं। पूजा ने उन्हें हिलाया, पर वो अचेत थीं। उसने तुरंत एक ऑटो बुलाया और पास वाले हॉस्पिटल लेकर गई उन्हें। जल्दी ही सही उपचार मिलने पर उनकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका बीपी बहुत लो था। अगर समय रहते उन्हें उपचार ना मिलता तो कुछ भी हो सकता था। जब वो होश में आई और उन्हें सब बात पता चली कि उनकी जान पूजा ने ही बचाई है, उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। वो कृतज्ञ निगाहों से उसे देखने लगी और सोचने लगी कि वह कितनी गलत थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके
ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।